अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 7 पीटीबी बुक उसका चैप्टर नंबर 13 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हम स्टडी करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में इस चैप्टर में हमारे पास जो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं कि इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हमें किन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा या किन चीज़ों को हम जान जाएंगे। वो ये है कि आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट डाटा प्रेजेंटेशन, के डाटा को प्रेजेंट करना, उसको बताना, उसको विजुलाइज तरीके से दिखाना, इस चीज़ के यानी कि उनको इस चीज़ की समझ आ जाएगी। डिफाइन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको इस वर्ड को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है कि फ्रीक्वेंसी लो क्लास लिमिट उसको डिफाइन कर सकेंगे। और इंटरप्रेटेट एंड डाटा पाईग्राफ यानी कि डाटा पाईग्राफ के बारे में वो इंटरप्रेटेट कर सकेंगे, उनको बता सकेंगे, उसको अपने डाटा को उसके मुताबिक हैंडल कर सकेंगे, उनको इन सब का लर्निंग आउटकम आ जाएगा। बेसिकली हमारे पास जो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। ये जो हमारे पास यहाँ पे आता है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जब हम ये स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रांच है, लेकिन इसमें हमें मैथ्स में उन्होंने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया है ताकि स्टूडेंट्स को सम हाउ आउट इनकी आउटका यानी कि आगे जाके फर्दर अगर वो स्टैटिस्टिक्स भी रखते हैं तो वहाँ पे भी उनको थोड़ा सा आइडिया हो सके। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको डाटा मुख्तलिफ जगह से आप डाटा लेते हो, ठीक है। यानी डाटा ये होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हो। कुछ क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से ये एक फॉर एग्जांपल है कि 70 आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उसमें जो बेसिकली जो 30 स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में ये है कि आप उनको किस तरह पढ़ा सकोगे। तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि आपके पास क्लास है उसमें 70 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से जो 30 स्टूडेंट्स हैं वो आपके पास 30 जो हैं वो एक्सीलेंट यानी कि परफॉर्मेंस शो करते हैं। उसके बाद आप ये कर लो कि 40 जो हैं वो आपके पास नॉर्मल है। तो टोटल 70 में से ओके ये आपके पास एक्सीलेंट है, ये आपके पास नॉर्मल है। अब यहाँ पे जो है ये एक्सीलेंट है। अब मैं अगर आपको या कोई आपका टीचर या कोई भी कहता है कि आप इसका ग्रुप डाटा बना लो कि इसको आप ये बता दो कि इन एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ये आपके 70 हैं, इनमें से जो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस शो करते हैं उनको साइड पे कर दो, जो गुड परफॉर्मेंस शो जो उनसे कम करते हैं उसको साइड पे कर दो। तो ये आपने एक डाटा कलेक्ट किया। फिर उसमें आप क्या करते हो कि उससे उनका आप परफॉर्मेंस देखते हो, ओवरऑल सब्जेक्ट्स में उनकी परफॉर्मेंस देखते हो, फिर आप उनका ग्रेड देखते हो। तो ये आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके फिर डाटा को हैंडल करते हो। फिर आप ग्राफ के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए आगे हम पढ़ेंगे उसके ज़रिए आप उसको शो करते हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग इसी चीज़ को कहते हैं कि आपको मुख्तलिफ जगह से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपको पहले अनग्रुप डाटा में आएगी, फिर आप उसके बारे में उसको जो भी इंफॉर्मेशन आपको आई है आप डाटा कलेक्ट किया, आपको किसी की चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी हॉस्पिटल में कितने पेशेंट्स आ रहे हैं या इस दुकान में यानी कि पूरा साल उसकी कितनी इनकम है, उसका यानी कि उसको लॉस कितना है, उसकी आउटकम इनकम कितनी है, ये सारी चीज़ होती है। ये आपके ये स्टैटिस्टिक्स में आती है, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग को कहते हैं। यहाँ पे आप पढ़ो कि इन द वर्ल्ड अराउंड अस देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये देखें एंड सिचुएशन that we want to understand, describe, explore and access. For example, how many hospitals are there in different cities? Hospitals की बात आ गई कि अगर हम सोचते हैं कि अच्छा पाकिस्तान में अगर हम लाहौर में रह रहे हैं तो उतने कितने हॉस्पिटल्स हैं, अगर हम गुजरांवाला में तो उतने कितने हैं, सियालकोट में कितने हैं, इस्लामाबाद में, कराची में कितने हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में कितने हॉस्पिटल्स हैं, हाउ मैनी चिल्ड्रंस वर बॉर्न ड्यूरिंग द लास्ट 10 ईयर्स कितने हैं। जो आपकी मरदमशुमारी होती है वो भी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है। ये जब आपकी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं भी स्टैटिस्टिक्स है। फिर हाउ मैनी डॉक्टर्स विल बी रिक्वायर्ड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स कि अगले 5 सालों में हमें कितने डॉक्टर्स की ज़रूरत है, सब इंफॉर्मेशन है, हैंडलिंग है। टू नो अबाउट साथ वी कलेक्ट, ये देखिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, प्रेजेंट इट इन मैनेजेबल वे
सो द यूजफुल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन कि ताकि हम इसको फिर एक मैनेजेबल, पहले हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको मैनेज करते हैं, उसकी शेप आउट करते हैं उसको, ताकि फिर हम उसमें से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, दैट डील विद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। स्टैटिस्टिक्स की ब्रांच जो है वो क्या कहलाती है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग। के स्टैटिस्टिक्स की इस ब्रांच को हम इंफॉर्मेशन हैंडलिंग कहते हैं। तो बेसिकली आप अपने इस मैथ्स के जो ये जो लास्ट चैप्टर आपको दिया गया है, ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के इस मॉडर्न एरा में। जब आप लोग पिक्स लेते हो, आप लोग मेल करते हो, ट्विटर इस्तेमाल करते हो, यूट्यूब इस्तेमाल करते हो, तो वो सारा डाटा, वो सारी इंफॉर्मेशन जो यूट्यूब आपको प्रोवाइड करता है, वो डाटा है, वो क्या करता है कि वो इन्हीं चीज़ों में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ है। कि जैसे नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ हैं, तो नेटफ्लिक्स क्या करेगा कि देखेगा कि हिस्ट्री में लोग कौन सी मूवीज़ को सर्च कर रहे हैं, वो ज़्यादातर वो मूवीज़ अपने चैनल में डालना शुरू कर देंगे। इसी तरह यूट्यूब है, अगर आपने एक दो चीज़ें सर्च की हैं यूट्यूब में, तो नेक्स्ट टाइम वो हिस्ट्री में जाके देखेगा, एनालिसिस करेगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और उसके बाद डिफरेंट प्रोसेस करके फिर वो क्या करेगा, उसको पता चलेगा अच्छा यूज़र जो है वो ये चीज़ ज़्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वो वही चीज़ आपको शो करेगा। क्या अगर आप देखो, कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब में आप एक दो चीज़ें देखते हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको वही चीज़ें बार बार उसी से रिलेटेड टॉपिक्स आगे आना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या है, उसके पीछे सारा ये इंफॉर्मेशन हैंडलिंग काम कर रही है सारा, कि वो आप बैक पे हिस्ट्री में जाके डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस एरिया में यूज़र किस चीज़ को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, उसको क्या चीज़ डिमांड है, तो उसके ज़रिए फिर वो ज़्यादा आपको वो जब उनको कंक्लूजन होती है तो उसी से रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है डाटा। ये डाटा क्या होता है, कि मैं अपने इस वीडियो में बार बार डाटा का लफ्ज़ यूज़ करूँगी। तो इसमें क्या है कि डाटा किसे कहते हैं, कि डाटा मीन्स फैक्ट or group of information. Data means fact or group of information that are normally the results of measurements, observations and experiments. कि डाटा आपके पास क्या है, कि वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात जो आप नॉर्मली कोई मेजरमेंट करते हो उससे हासिल करते हो, या कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हो, या एक्सपेरिमेंट से करते हो, तो वो आपके पास डाटा जो इन्फॉर्मेशन आती है। कि बेसिकली आप देखो कि बाज़ औक़ात आपको क्वेश्चनियर्स आते हैं, उसमें लिखा होता है कि बताएं कि इसमें ये है, येस करें नो करें, तो वो क्या होता है कि वो आप ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट्स बाज़ औक़ात हम तजर्बे करते हैं कि इस चीज़ में हम इसको देखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही है। कि केमिस्ट्री में कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, फिज़िक्स में हो रहे हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो भी डाटा ही है। तो फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट प्रिपेयर्स इट budgets and development plans on the basis of a collected data about the resources and population। तो जो ये देखे कि इसकी कितनी ज़्यादा बड़ी इसकी जो इम्प्लीमेंट है कहाँ पे हो रही है, कि गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट में डाटा कलेक्ट करती है ताकि फर्दर वो बजट प्लान कर सके। कि वो देखती है कि कितना इस वक्त हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पॉपुलेशन कितनी है, हम कितना दे सकते हैं, तो उसके हिसाब से बजट प्लान करती है। तो डाटा, वो जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है उसको कहते हैं डाटा। उसको हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन को इजी वर्ड में, स्टैट्स में उसका नाम है डाटा। ठीक है, उसके बाद है आपके पास है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कि डाटा को प्रेजेंट कैसे करना है आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा। Most important step is its presentation that provides basis to draw conclusion। कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आपके पास डाटा आ गया तो आपने क्या करना है, उस डाटा को प्रेजेंट करना है, ताकि उसके बाद आप उसमें से कंक्लूजन, आप रिजल्ट ड्रा कर सको, आप उसमें से अपना नतीजा अखज़ कर सको। तो डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स, के उसके टेबल्स के फॉर्म में कर सकते हो, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स में आप बना के शो कर सकते हो। वी नो दैट द डाटा इज कलेक्टेड इन रॉ फॉर्म, हम उसको रॉ फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। रॉ में यहाँ होता है कि रॉ आप उसको कहते हैं जिस तरह कोई चीज़ रॉ है कि वो अरेंज नहीं है, अनअरेंज फॉर्म में होता है। एंड प्रोवाइड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिविजुअल, अब वो अकेले अकेले हमें इंफॉर्मेशन दे रही है, जबकि हमें कलेक्टिवली अगर इंफॉर्मेशन देनी है तो हम क्या करेंगे, डाटा इन सच फॉर्म इसका अनग्रुप, या जब आपको अलग-अलग पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल रही है वो अनग्रुप डाटा है। उसके बाद आफ्टर अरेंजिंग द डाटा फॉर डिजायर्ड इंफॉर्मेशन, और जब आप उसमें से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तब क्या कहते हैं, उसको ग्रुप फॉर्म में कर देते हो।
अब यहाँ पे उन्होंने इस सब चीज़ की एग्जाम्पल दी है। इस एग्जाम्पल के बाद हम लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा, हमें ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कि जो हम अनग्रुप डाटा पढ़ रहे हैं, ग्रुप डाटा पढ़ रहे हैं, तो इस एग्जाम्पल के बाद हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि चीज़ें क्या हैं। अब फॉर एग्जाम्पल टीचर कलेक्ट्स द स्कोर ऑफ 20, अब 20 स्टूडेंट्स एंड मैथमेटिक्स टेस्ट में एक क्लास है, 7th क्लास है, उसमें बेशक 20 स्टूडेंट्स हैं और उस 20 स्टूडेंट में मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ है। 100 में से 20 स्टूडेंट्स का ये स्कोर आया 1152। स्टूडेंट्स के नाम तो नहीं है, लेकिन उनके क्या है कि बेशक उसमें इनके सब के नंबर आए हुए हैं। अब ये क्या है कि टीचर के पास ये कौन सा डाटा है, ये यहाँ पे हर स्टूडेंट का इधर डाटा आया हुआ है आपके पास यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि 11 है, ये कोई एक स्टूडेंट है जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है, उसके 11 मार्क्स हैं। जिसका बी से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टूडेंट का नाम दे देते, तो ये इंडिविजुअल है, ये अकेले अकेले बच्चे के नंबर आए हुए हैं मैथ्स में, ठीक है, ये अकेले अकेले नंबर है। 40 है, उसके बाद आपके पास 95 है एंड सो ऑन, 20 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। दिस इज एन, इसको क्या कहते हैं, जो अकेले अकेले बच्चों के नंबर आए हुए हैं टीचर के पास, ये अनग्रुप डाटा है, अनग्रुप इंफॉर्मेशन आई है, ठीक है। ये जब आपको इंडिविजुअल अकेले पर्सन की से मालूमात हासिल हो रही हो, वो होती है अनग्रुप डाटा। दिस इज एन अनग्रुप डाटा। नाउ इफ वी अरेंज इट टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, अब टीचर को कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन हासिल करनी है कि बच्चों के कौन से बच्चे थे वो इस रेंज में है, कौन से बच्चे, अब वो ग्रुप बनाएगा। अब टीचर क्या करेगा कि ग्रुप बनाएगा कि हाईएस्ट नंबर वो लिखेगा कि अच्छा हाईएस्ट नंबर का मैं कहती हूँ कि ये बच्चे हाईएस्ट अच्छी रेंज में है, इन बच्चों का टेस्ट गुड हुआ है, इनका बैड हुआ है, ये अच्छी रेंज में नहीं है। तो वो फिर क्या करेगा, ग्रुप करेगा। नाउ वी अरेंज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन टू ग्रुप्स, अब वो ग्रुप करने लगा है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप डाटा। जिसका आप ग्रुप बना लो वो ग्रुप डाटा होता है। और जब आपको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मिले, कि जब आपको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मिले कि जैसे ये है इंडिविजुअल, जब आपको इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन आए, आपके पास इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन आ रही है, तो वो कौन सी होगी, वो कहलाएगा अनग्रुप डाटा, कि उसका ग्रुप नहीं किया हुआ, वो अकेले अकेले पर्सन का डाटा आ रहा है, ओके। तो जब आपको इंडिविजुअल नहीं, जब आपको ग्रुप फॉर्म में आ जाए डाटा, जब आप उसका ग्रुप बना लो, ग्रुप इंफॉर्मेशन आ जाए, तो वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास होता है ग्रुप डाटा। नाम से ही हमें पता चल गया कि जब ग्रुप बन गया तो ग्रुप डाटा हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास ग्रुप डाटा। तो यहाँ पे अब देखो कि इजीली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ग्रुप बना लिया कि 11 से 40 नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके 11 से लेके 40 तक मार्क्स आए हैं, वो उन्होंने देखा अच्छा 11 40 कितने स्टूडेंट्स आए हैं, 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं। फिर 41 से 70 तक कितने बच्चों के नंबर आए हैं, इतने। फिर 71 से 100 तक कितने बच्चों के नंबर आए, 8। तो ये उन्होंने क्या किया, ये आपके पास अब ग्रुप डाटा हो गया। और इस ग्रुप में अब वो क्या कहेंगे कि 8 बच्चे जो हैं एक्सीलेंट A+ में हैं, जो 41 से 70 तक वो बच्चे हैं वो B+ में हैं, और जो 11 से वो हैं वो C या D में है, ठीक है। तो ये अब आप देखो कि बाजू का था आपका जो रिजल्ट कार्ड आता है उसमें ग्रुप बना होता है कि A+ है, A+ किन बच्चों का आया है, A किसका आया है, B+ किसका आया है। तो ये क्या है, ये ग्रुप बन गया, इसको कहते हैं ग्रुप डाटा। तो जिस जिस बच्चों के 81 84 नंबर आएंगे उनको A+ में देते जाएंगे। जिन बच्चों के, फिर उन्होंने लिखा था कि अच्छा जिनके 70 से बिलो हैं वो B+ में आ रहे हैं, ये वो सारा क्या है, ग्रुप डाटा है। तो ये आपके पास वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग है, वो क्या है कि आप डाटा प्रेजेंट कर रहे हो, डाटा को प्रेजेंट उसको दिखा रहे हो। अब नीचे है कि वी कैन आल्सो करेक्टर, ये अब देखिए देखो उन्होंने करेक्टराइज द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन द, अब उन्होंने क्या किया, हम इसको करेक्टर भी कर सकते हैं। डिजाइन का मतलब ये कि हम इसको मज़ीद उसको बता सकते हैं कि जो 71 से 100, ये देखिए एक्सीलेंट उन्होंने लिखती है, 41 से कि गुड है और ये इसकी पुअर है। तो पहले उन्होंने ग्रुप डाटा बनाया, उसमें फिर उसको मार्क्स दे दिए, ठीक है। उसके फिर मज़ीद उसको उन्होंने करेक्टराइज कर दिया कि उसको उन्होंने मज़ीद शो कर दिया कि ये अगर जिन बच्चों के ये हैं वो एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है उनकी, जिनकी 41 से 70 गुड और ये पुअर है। तो ये सारा जो आपने प्रोसेस देखा, ये क्या हो रहा है कि पहले टीचर ने डाटा कलेक्ट किया, वो डाटा था, टेस्ट हुआ, टेस्ट में बच्चों ने मार्क्स लिए, अलग-अलग उनके मार्क्स से अनग्रुप था।
फिर टीचर ने क्या किया कि उसने इन्फॉर्मेशन लेनी थी कि भाई किन बच्चों ने अच्छी परफॉर्मेंस शो की है, उसने ग्रुप बना लिए। ग्रुप में फिर उसने उन मार्क्स को रखा, उन बच्चों को रखा, उसे पता चला इतने बच्चे हैं, ठीक है। फर्दर आप इधर एक और ब्लॉक्स बना सकते हो, इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट भी लिख सकते हो कि इन बच्चों के ये नाम है, उनके ये है, ठीक है। एंड पे फिर उसने क्या किया, उसको मज़ीद करेक्टर जाहिर कर दिया कि वो आपको मज़ीद पता चल जाए कि ये आगे से, कि उनको मज़ीद उसने बता दिया कि इसको अब हमने मार्क्स आउट करना है कि इतने बच्चे 71 से 100 में एक्सीलेंट है, 41 से 70 में गुड है और 11 से 40 में पुअर है। तो ये आपका ग्रुप डाटा है। तो ग्रुप डाटा की ये सारी जो है, अब हम प्रेजेंटेशन, चूँकि अब डाटा आपने पढ़ा है कि किस में हम इसको, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की दो टाइप्स हैं, एक है अनग्रुप डाटा और एक है ग्रुप डाटा। कि पहले आप डाटा को अनग्रुप फॉर्म में कर सकते हो और फिर ग्रुप डाटा में कर सकते हो। अब फर्दर आपके पास ये जो टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे आपने ये तो देख लिया जी, मैडम ने टेबल बना लिए सर, लेकिन इसका एक प्रोसेस है बनाने का। ये इस तरह तो आप बना नहीं सकते हो कि खुद ही से आपने किया जी 71 से 100, नहीं, इसका प्रॉपर एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस आप किस में पढ़ोगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। कि इसमें कि हमने अगर कोई टेबल बना, हमने ग्रुप बनाना है, जब हम ग्रुप डाटा को डील करेंगे तो उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि हमें ग्रुप डाटा के लिए, कि जब आप ग्रुप डाटा डील कर रहे हो तो उसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का लाजमी पता होना चाहिए कि आपने ग्रुप कैसे बनाना है, आपके ग्रुप कैसे बनेगा, आपने उसमें किस तरह सारा कुछ अरेंज करना है। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये है कि द कन्वेंशन ऑफ अनग्रुप डाटा, यानी कि कन्वर्ट जो आपने किया है अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में, so that frequency of different group can be visualized is called a frequency distribution। तो frequency क्या होती है आपके पास, बेसिकली नंबर ऑफ वैल्यूज़, जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ उसके अंदर जो, यानी कि 11 से 40 के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं, 5, इसको आप फ्रीक्वेंसी कहेंगे कि उसके अंदर कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने लिखा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है द टेबल विच शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी टेबल। कि ये जो आप इसको कह रहे हो, ये देखो ये है फ्रीक्वेंसी, कि जितने नंबर उसके अंदर आ रहे हैं, कि ये जो टेबल है ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया, ठीक हो गया। अब इसमें अब क्या है कि ये क्लास, ये कि 9 से 25 तक क्लास, उन्होंने एक ग्रुप, ये ग्रुप बना लिया। इस ग्रुप में जितने बच्चे आ रहे हैं, जो जो आ रहे हैं, इसको फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जो नंबर्स आ रहे हैं आपके पास, ये देखिए द नंबर ऑफ वैल्यूज़, ठीक है। उस ग्रुप में जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या कहला रही है, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि इसी प्रोसेस को आप फ्रीक्वेंसी करते हो। जब ग्रुप बनाते हो और उसके अंदर आप उसको देखने के लिए कि कितने नंबर आ रहे हैं, कौन से बच्चे आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रोसेस को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएंगे। जैसे ये जो है, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है कि 11 से 40, 11 से लेकर 40 नंबर तक कितने बच्चे हैं जिन्होंने 11 से 40 तक नंबर लिए हैं, वो 5 स्टूडेंट्स हैं, तो इसको आप फ्रीक्वेंसी कहेंगे, ठीक है। ये आपका क्लास इंटरवल आ गया और ये आपके पास, ये आपने ग्रुप बना लिया, ठीक है। तो इसको आगे हम देखेंगे कि इस ग्रुप में इसको क्लास इंटरवल कहते हैं और ये आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो वो यही कह रहा है कि इसी में बताया कि जो टेबल इस चीज़ को शो करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी टेबल कहलाता है। फिर उन्होंने फ्रीक्वेंसी बताई कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी जो मैं आपको पहले 12 बता चुकी हूँ कि जब हम लोग ये ग्रुप बना रहे हैं, 11 से 40 है, 41 से 70, 71 से 100, उसके दरमियान कितने लोग आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, कि 11 से 40 तक कितने बच्चे, ये फ्रीक्वेंसी है आपके पास, सिंपली आपके पास फ्रीक्वेंसी है। तो अब आपके पास उन्होंने क्या है कि क्लास लिमिट, यहाँ पे उन्होंने ये देखिए क्लास इंटरवल का उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किया, ये वाला क्लास इंटरवल। अब इसको वो बताएंगे कि आपने ये जो क्लास इंटरवल है, कि जैसे उन्होंने ये बनाया था कि यहाँ पे उन्होंने बताया है कि क्लास इंटर, ये देखिए कि 11 से लेके 40 तक, फिर 41 से लेकर 70 तक, फिर 71 से लेकर 100 तक। तो ये टोटल आपके पास ये क्या चीज़ आ रही है, आपके पास क्लास इंटरवल आ रहा है। ये सारा क्लास इंटरवल है, लेकिन ये सारा, इसको सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लास इंटरवल। इंटरवल कहते हैं वक्फे को। क्या आप ये देखो कि इसके बाद एक वक्फा है, फिर ये है, फिर एक वक्फा, इनके दरमियान वक्फा है। तो ये चीज़ किसी फॉर्मूले से बन रही है।
वो चीज़ अब आपको बताने लगे हैं यहाँ पे कि आपने अगर बनाना है आपके कोई भी डाटा, जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन देखो, ये देखो आपके पास डाटा है, अगर मैं आपको इसको कहती हूँ चलो जी मुझे इसमें से आप इंफॉर्मेशन निकाल के दो, तो आप क्या करोगे, इसका एक प्रोसेस होगा। वो प्रोसेस अब आपको यहाँ पे पहले समझाने लगे हैं कि कोई भी डाटा आपके पास आएगा तो उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपर क्लास लिमिट, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट, की क्लास इंटरवल की सबसे बड़ी वैल्यूज उसको हम क्या कहते हैं, अपर क्लास। अपर क्लास के नाम से हमें पता है कि अपर क्लास का मतलब ग्रेटर वैल्यू होती है। जैसे कि हम अपनी सोसाइटी में कहते हैं कि ये तो बच्चा अपर क्लास है, ये मिडिल क्लास है, ये मिडिल क्लास के बच्चे हैं, ये अपर क्लास, ये लोअर क्लास के हम लोग हैं। तो ये चीज़ उन चीज़ों में आ रही है, वहाँ से उन्होंने चीज़ उठाई है। और अपर क्लास लिमिट का मतलब किसी भी डाटा में, यहाँ पे उन्होंने अपर क्लास लिमिट बताई है ना, ये वाली चीज़, तो उन्होंने कहा है कि आप जब इंटरवल बनाओगे उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू अपर क्लास लिमिट है, जो सबसे छोटी वैल्यू वो लोअर क्लास लिमिट है। यानी कि यहाँ पे देखो द स्मॉलेस्ट वैल्यू, कोई भी इंटरवल, ये इंटरवल होता है, इंटरवल वक्फे को कहते हैं। देखो 71 से लेके 100 तक इंटरवल है, वक्फा है, इसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं 72, 73, 74 अप टू 100। तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे ये देखो ईच, यहाँ पे सॉरी द स्मॉल, अब इसमें अपर क्लास जो है, यहाँ पे अगर मैं कहती हूँ ये जो 40 है ये क्या है, अपर क्लास लिमिट है, ठीक है, ये अपर क्लास लिमिट है। अब इसमें इसी में लोअर क्लास लिमिट कौन सी होगी, तो ये जो चीज़ है ये क्या होगी, ये लोअर क्लास है। जो वैल्यू छोटी होगी वो लोअर क्लास होगी, जो वैल्यू बड़ी होगी वो अपर क्लास हो जाएगी। अब उन्होंने नीचे कहा कि क्लास इंटरवल क्या होता है, ईच ग्रुप ऑफ डाटा, यानी कि हर ग्रुप ऑफ डाटा इज नोन एज अ क्लास इंटरवल। यानी कि ये देखें पूरा ये ग्रुप जो आपने ग्रुप बनाया है ना डाटा का, उसको हम दूसरे लफ्ज में क्लास इंटरवल कहते हैं। ये देखिए आपने ग्रुपिंग कर दी है ना, यहाँ पे टीचर ने क्या किया था कि उसने ग्रुपिंग कर दी थी, ये ग्रुप्स बनाए हैं, लेकिन हर ग्रुप, इसको ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल है, ये भी क्लास इंटरवल है। कि उसने क्या किया, जो क्लासेस बना ली हैं, जो ग्रुप बनाए हैं, उनको उसने ये इंटरवल, ये उसका एक इंटरवल यानी कि 11 से 40 तक है। उसके बाद फिर उसने कहा कि 41 से 70, 71 से 100 तक उसने क्या बना लिया, क्लास इंटरवल बना लिया है, उसने ग्रुप को डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पे ये है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल, ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास ये डाटा है तो आपने कितने ग्रुप्स बनाने हैं। होता है कि मतलब अच्छा ठीक है जी क्लास इंटरवल की अपर लिमिट है, लोअर लिमिट, समझ आ गया हमें ये चीज़ है, लेकिन हमने बनाना कितने ग्रुप्स, कितने हमने बनाने, हमने कितने क्लास इंटरवल बनाने हैं, 1 है 2 है। अब ये देखें ये जो ग्रुप है उसका दूसरा नाम, ग्रुप का दूसरा नाम क्लास इंटरवल भी है, या आप ग्रुप कर लो तो या क्लास इंटरवल, इसको आप ये जितना ये सारी चीज़ है, ठीक है, इसको आप क्लास इंटरवल भी कह सकते हो, या ग्रुप कह सकते हो, तो या आप क्लास इंटरवल कह सकते हो। ओके, कि हमने इतना इंटरवल की हमने एक क्लास बना लिया कि 11 से 40 तक का एक इंटरवल हमने बना लिया, ठीक है। फिर अगली क्लास हमने बनाई है 41 से 70 तक, फिर उससे अगली बनाई है 71 से 100 तक। अब क्वेश्चन रेज होता है, पहला तो क्वेश्चन ये था चलो जी ये यहाँ पे ये है कि जी 11 से ये लोअर लिमिट हो गई है, अपर लिमिट हो गई है, चलो हमें ये भी पता है क्लास इंटरवल, हम डाटा को इसमें, लेकिन हमने बनाना कितना है, ठीक है। और हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 11 से 40 तक ही लिखना है, हम 11 से 70 तक भी तो लिख सकते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि अब ये सारा प्रोसेस आप यहाँ पे पढ़ने लगे हो, यहाँ पे कि इस पे पहले सबसे पहले ये क्या है कि साइज ऑफ क्लास इंटरवल, साइज का मतलब ये है the number of values in class interval is called its size or length. For example, the size or length of a class interval 11 to 40 is 30. कि साइज का मतलब ये है कि इसके अंदर कितने नंबर आने चाहिए, कि 11 से लेकर हमारे पास है 11 तो सबसे शॉर्टेस्ट है, अब 11 से लेकर हमने और यानी कि कितने तक हमने उसकी लेंथ रखनी है, उसका साइज कितना रखना है, तो उसको आप कहते हैं साइज ऑफ क्लास इंटरवल। तो वो कैसे मालूम किया जाता है कि आपको कैसे पता चला कि हमने 11 से 40 तक रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी कि उसकी ये लेंथ, ये 11 से 40 तक, इसके अंदर 30 नंबर्स आ रहे हैं, तो ये साइज कहला रही है। इज चेक्ड बाय, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग द लोअर वैल्यू ऑफ द डाटा फ्रॉम द ग्रेटेस्ट वैल्यू,
ये वो बता रहे हैं आपको कि आपको कैसे पता चलेगा कि 11 से 40 में कितने नंबर आ रहे हैं। तो आप 40 को 11 से माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें 30 नंबर्स आ रहे हैं। ओके, तो वो ये चीज़ आपको शो कर रहे हैं कि लोवेस्ट वैल्यू में से हर इसमें 11 में से 40 में आप हर जो हायर वैल्यूज में से यानी कि अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते जाओ तो आपको उसका साइज़ पता चल जाएगा कि उसकी लेंथ कितनी है, उसका साइज़ कितना है, कि वो कितना को उसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं। तो ये है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब ये देखिए इधर लिखा क्लास साइज ऑफ इंटरवल, ग्रेटेस्ट वैल्यू में से लोअर वैल्यू नंबर ऑफ इंटरवल्स से डिवाइड कर दो तो आपको साइज पता चल जाएगा कि आपने कितना कितना साइज लेना है। यानी कि मतलब ये है कि आपने ये पहली वैल्यू आपने 9 लिख ली, ठीक हो गया, अगली वैल्यू आपने क्या लिखनी है, ये चीज़ वो आपको सिखाना चाह रहे हैं। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आप इजीली क्या करोगे कि सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ से समझना शुरू करते हैं। यहाँ से इस एग्जांपल से अब हम इसको समझना शुरू करते हैं। ओके, यहाँ से कि आपके पास क्या है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 40 स्टूडेंट्स हैं, उनका उन्होंने आपको डाटा दे दिया, ठीक है, इंग्लिश टेस्ट में आ गए और उन्होंने कहा कि आपने क्या करना कि जो ये क्लास इंटरवल बनाना 5 बनाने हैं, आपने 5 ग्रुप बनाने हैं आपने सिर्फ, ठीक है, क्लास इंटरवल यानी कि आपने 5 ग्रुप सिर्फ बनाने हैं। अब आप सोचते हो कि ये मेरे पास सारा डाटा है, ये इन्फॉर्मेशन आई है किसी भी स्टूडेंट से, उनकी इंग्लिश टेस्ट की है, मैंने 5 ग्रुप्स बनाने हैं, नंबर इन सबको मैंने 5 ग्रुपों में डिवाइड करना, क्लास इंटरवल 5 बनानी है मैंने, तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे उसके लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि आप क्या करोगे कि सबसे पहले डाटा में आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ आती है, साइज। जो आप सोच रहे हो ना कि मुझे कितना साइज लेना चाहिए, मुझे कितने कितने का इंटरवल बनाना चाहिए कि मेरे 5 मैं ग्रुप्स बना सकूं, कि उनका कितना कितना साइज होना चाहिए तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, वो होती है साइज ऑफ क्लास। और उसके लिए आपके पास मेन फार्मूला, सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला है साइज। ये आप एक्सरसाइज 13.1 में आपका यही फार्मूला इस्तेमाल होगा और इसी फार्मूले से आप अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो इसीलिए ये फार्मूला, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ऐसे करके लिख लेते हैं कि ये है साइज ऑफ क्लास। के क्लास का मतलब ये है, देखिए उन्होंने लिखा साइज ऑफ क्लास कि इसका कितना साइज होना चाहिए, इस ए क्लास का कितना साइज होना चाहिए, यानी कि इसके अंदर कितने नंबर्स आने चाहिए, कि 9 से लेकर आपको यहाँ पे समझाती हूँ कि 9 कैसे आया, कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक हो गया, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ लोवेस्ट वैल्यू, ये जो सबसे छोटी वैल्यू है, ओके, ग्रेटर जो सबसे बड़ी और जो सबसे छोटी, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लास, नंबर ऑफ क्लास, ओके, सॉरी नंबर ऑफ इंटरवल्स, नंबर ऑफ इंटरवल्स हो गया आपके पास। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे आप कि ग्रेटेस्ट वैल्यू इस डाटा में जो आपको शुरू में दी हुई है, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। वो क्या है आपके पास टेस्ट में जो सबसे हाईएस्ट नंबर आए हैं, यहाँ पे हमें क्या लग रही है, वो है 92, ये वाली वैल्यू 92, आप 92 लिखेंगे। उसके बाद जो सबसे कम है वो क्या है, सबसे कम नंबर किसके आए हैं यहाँ पे, यानी कि क्या है, वो 9 है, 9 लिखा आपने यहाँ पे, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दिया। यहाँ पे उन्होंने आपको नंबर ऑफ, उन्होंने बताया कि आपने 5 ग्रुप बनाने हैं, ठीक है, तो वो हमने 5 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे जब हमने इसको किया तो वो हमारे पास क्या आ गया, 16.6। जब पॉइंट के बाद 5 से बड़ा नंबर होगा तो उसको आप अप्रॉक्सीमेट कर लोगे 17 में। जब पॉइंट के बाद आपका, पॉइंट के बाद यानी कि अगर आपका 4 यानी कि 5 से बड़ा नंबर है, 5 भी हो सकता है, 4 से बड़ा नंबर है,
तो एक नंबर आप इसको दे दोगे और ये नंबर कम हो जाएगा, तो इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ डाटा। ठीक है, इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ डाटा। क्या होता है कि अगर पॉइंट के बाद आपके पास 4 है फिर नहीं, लेकिन अगर अगर आपके पास पॉइंट के बाद 5 है या 6 है, 5 से बड़े बड़े हैं सारे 100 वाले, तो आप क्या करोगे, आप एक नंबर जो है यहाँ पे इस तरह दे दोगे। ठीक है, 1 हो जाएगा, वो 1.00 हो जाएगा। ओके, तो इसको राउंडिंग ऑफ डाटा कहते हैं कि इसको राउंड कर लिया हमने, क्योंकि क्लास इंटरवल कभी पॉइंट्स में तो आ नहीं सकते, स्टूडेंट्स तो पॉइंट्स में नहीं हो सकते, इसीलिए इसको राउंडिंग ऑफ हमने कर लिया। तो ये 1 इन्होंने जो 6 है वो इसको दे दिया, 6 में से 1 इसको दे दिया, और ये जो पॉइंट के बाद 6 से ख़त्म हो गए तो ये 17 बन गया। इसको कह दिया राउंड अप कर दिया हमने, राउंडिंग ऑफ डाटा इसको कहते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा 17, उन्होंने कहा कि अब आपका क्लास इंटरवल यानी कि साइज कितना रहना है कि 17। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं कि 17 का मतलब साइज का क्या मतलब है। अब यहाँ पे हम बड़े इजीली इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा क्लास इंटरवल, आप इसको ग्रुप भी कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल है, ये क्लास इंटरवल है, ये आपके पास टैली मेथड है कि इसमें हम लाइंस लगाते हैं, टैली मार्क्स है। ठीक हो गया, और उसके बाद हमारे पास एंड पे क्या आता है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं कि इसके इतने क्लास इंटरवल में कितने स्टूडेंट्स आएंगे आपके। ओके, कि इस क्लास इंटरवल में आपके कितने स्टूडेंट्स आएंगे, कि इसमें कितने के जब आप ये क्लास इंटरवल बनाने लगे उसमें कितने नंबर्स आएंगे, कौन कौन होगा उसका। अब यहाँ पे जब आपने क्लास इंटरवल बनाना है ना, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा में जो पहली क्लास इंटरवल पहला ग्रुप आप बनाने लगे, उसमें सबसे पहले जो डाटा में जो आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसमें सबसे जो छोटा नंबर है वो आपने क्या करना है, सबसे पहले वो लिखना है। फिर उसमें आपने क्या करना है, साइज, ये देखें आपने यहाँ पे निकाला है 17, 9 में आपने 17 प्लस कर देना है। ओके, 9 में आपने 17 प्लस कर देना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा। जब आप यहाँ पे 9 में हम क्या करते हैं, मैं आपको इधर सेपरेट करके यहाँ पे दिखा देती हूँ कि यहाँ पे हम कर लेते हैं यहाँ पे, तो 17 प्लस करते हैं 9 में। ठीक हो गया, तो 9 में जब हमने 7 प्लस किया तो ये आ गया आपका 6 और ये आ गया 1, तो ये आ गया आपका 26। तो जब आपने यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे आपने एक नंबर कम लिखना है, 25 लिखना है, क्योंकि 26 तो अगले जो आपने ग्रुप बनाना है, क्लास इंटरवल बनाना है, उसकी वैल्यू है, तो उससे एक नंबर कम आप यहाँ पे लिखोगे, तो ये आपका एक क्लास इंटरवल बन गया, ये आपके पास एक ग्रुप बन गया। इसमें क्या किया आपने कि पहले आपने इसमें सबसे छोटा नंबर यहाँ पे लिखा, उसमें 17 जो आपने इस फॉर्मूले से निकाला था, ये फॉर्मूला इसलिए बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको पता चला कि मैंने 17 का डिफरेंस लेना है, मैंने 17 का डिफरेंस के साथ मैंने यानी कि दो नंबरों के दरमियान 17 का फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आप माइनस करो तो 17, तो ये चीज़ आपने 9 में 17 प्लस कर लिया तो वो 26 आया, लेकिन 26 अगला है, आपने एक कम इधर 25 लिख लेना। ओके, फिर 26 में जब आपने दोबारा इसमें 26 में दोबारा आपने 17 प्लस करना है। ओके, तो जब आपने दोबारा 17 प्लस किया तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या आया, तो ये आपके पास आ गया 43। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 42 और 43 आप अगली क्लास इंटरवल अगला ग्रुप बनाने के लिए लिखोगे। फिर इसमें दोबारा आप 43 में 17 दोबारा प्लस करोगे। ठीक है तो ये 50 है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 49 और ये आ गया आपके पास 50। ठीक है, इसमें फिर आप 50 में क्या करोगे 17 प्लस करोगे, तो ये 7 और 67, तो ये क्या आ गया आपके पास। हाँ, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 42 43 और हाँ यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास 40 सॉरी यहाँ पे हमने क्या सॉरी ये तो गलत लिख लिया यहाँ पे 43 के बाद ये क्या था हमारे पास यहाँ सॉरी ये 50 आता है हमारे पास, तो ये आएगा 50, यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ओके, तो 43 के सॉरी ये हमारे पास था 60,
तो ये आ गया 59। तो ये 60 आपने यहाँ पे लिख लिया और इसमें फिर आपने जब 17 प्लस किया तो आपके पास यानी कि देखिए इसमें आपने 17 प्लस किया 7 आया 77, तो आप क्या लिखोगे 76 और यहाँ पे ये है 77 में फिर दोबारा प्लस करोगे तो ये 93। तो यहाँ पे आप देखो कि आपके पास 5 आपने क्लास इंटरवल्स बना लिए साइज 5 के, सॉरी साइज 17 का साइज रख के, यानी कि 17 का फ़र्क रख के आपने उसमें 5 आपने बना लिए हैं क्लासेस। तो ये देखो ठीक है, अब बहुत इजी हो गया। अब जब आपका ये क्लास इंटरवल बन गया, 5 ग्रुप्स आपने बना लिए, अब आप देखोगे कि 9 से 25 कौन से ऐसे नंबर हैं, फिर अब आप उसको टैली करना शुरू कर दोगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप करते जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे 9 से 25 के दरमियान जितने नंबर हैं, यानी कि कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अच्छा, अब ये टैली मार्क का क्या मतलब है, इन्होंने 5 आपको दिया था कि 5 का आपने साइज बनाना है, यानी कि बाई नंबर ऑफ इंटरवल्स 5। तो ये 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स 9 से लेकर 25 के दरमियान आए, आप गिन सकते हैं। एक ये 9 हो गया, 1 हो गया, फिर 2 3 3 तो ये हो गए, और 19 4 ये हो गए, और 21 5 6 7 7 के बाद हमारे पास आ गया यहाँ पे 7 8 और 9 और 10, ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स इंग्लिश टेस्ट में 9 से 25 के दरमियान आए हैं। तो ये आपने 10 लाइन्स लगा, 5 इधर लगा ली, 5 इधर, इनको कैंसिल कर दिया। तो ये आपका क्या है टैली मार्क। और इसको आपने क्या लिख लिया यहाँ पे 10, कि यहाँ पे मेरे पास 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 9 से 25 के दरमियान आया। टैली मार्क एक ऐसा मेथड है आपके पास कि यहाँ पे मे भी उन्होंने मेंशन किया और टैली मार्क के बारे में, कि उसमें हम लोग क्या कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आपको ये दिया होता है कि 5 का दिया है, तो जब आपकी 5 लाइंस पूरी हो जाए तो उसको आपने ऐसे क्रॉस कर देना कि एक इंटरवल आपका पूरा हो गया, फिर 5 एक लाइन। अगर इधर 4 दिया होता तो जैसे 4 होता है, जैसे 5 आया है, बेशक इधर 5 आया, 1 2 3 4 5 है, तो मैंने 4 को क्रॉस करना था इधर लाइन और एक को मैंने रहने देना था। तो टैली मार्क में सिर्फ ये था। ओके, अब हम क्या करते हैं, फिर 26 से 42 के दरमियान है, तो ये आपके पास कितने 11 स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या करोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये हो गया आपका यहाँ पे हम क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इसको हम इस तरह देख लेते हैं। तो ये कैंसिल हो गया। इसी तरह आप क्या करोगे कि ये ये आपके 13 हो गए। फिर नेक्स्ट आपका क्या है कि आप क्या करोगे, फिर 43 से 59 के दरमियान 1 2 3 4 5 और 6, तो जब तक 5 हो जाए उसको क्रॉस कर दोगे और 6 को यहाँ पे रहने दोगे। तो यहाँ पे 6 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका 43 से 59 के दरमियान इंग्लिश के टेस्ट में रिजल्ट आया है। ओके, फिर अगला है हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 हो गया, यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया और 6 और 7 ये 2 अलहदा, तो ये हो गया 7। ये जो पूरा एक जब 5 का ग्रुप पूरा हो जाता है हम क्रॉस कर देते हैं, ये हमें काउंट करने में इजी होगा। ये जिसमें 5 है ये 10 हो गया, इजी हो जाएगा। फिर 77 से लेके 93, तो ये 5 है हमारे पास, इसको हम सॉरी इसमें हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास 4, तो 4 को आपने क्रॉस कर दिया और ये आ गया आपके पास 4 आ गया। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पे मेथड था इसका, कि बेसिकली इसमें सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आज की वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा है कि अगले वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसमें हमने सिर्फ जब हमें कोई डाटा कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको प्रेजेंट कैसे कर रहा है, उसमें से इंफॉर्मेशन लेनी कैसे है, यानी कि वो जो डाटा आया है उससे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे टीचर के पास इंग्लिश टेस्ट था, वो ये देखना चाहती थी कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 9 से 25 के दरमियान है, कौन से ऐसे बच्चे हैं कि 26 से। उन्होंने पहले क्या किया, उन्होंने क्लास इंटरवल बना लिया। इंटरवल बनाने के लिए आपके पास एक फार्मूला है साइज ऑफ इंटरवल, कि उसका साइज कितना रखना है,
कि कितने कितने साइज़ का इंटरवल होना चाहिए, डिफरेंस कितना होना चाहिए। आपने इस फार्मूले के तहत वो हमने क्लास इंटरवल यानी कि यहाँ पे 17 आया था तो 9 में 17 प्लस किया, फिर 17 प्लस करके 5 हमने ग्रुप्स क्लास इंटरवल बना लिए। फिर उसके दरमियान सिंपली हमने देखा कि 9 के दरमियान 25 के ऐसे वो नंबर हमने लिख लिए बच्चे या स्टूडेंट्स या टेस्ट मार्क्स जिनका 9 से 25 के दरमियान मार्क्स हैं। फिर 26 से 42, 43 से 59, 60 से 76 के दरमियान हमने वो सारे मार्क्स लिख लिए हैं। तो बेसिकली इसमें सिर्फ आपके पास ये एक्सरसाइज जब हम 13.1 करेंगे तो सारा यही प्रोसेस हम लोग रिपीट करेंगे। तो इस वीडियो में हमने चीज़ें डिटेल से बन ली कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कि ये जो नंबर्स आते हैं आपके पास ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ये सारा टेबल जो आपके सामने बना हुआ है ये सारा टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी बनाई हुई है। ओके, फिर ये हमारे पास ये जो ये टेबल बनता है हमारे पास, सॉरी ये जो टेबल है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो आपने सारा देख रही है ये फ्रीक्वेंसी टेबल है। इसमें ये जो नंबर्स हैं ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ये सारा फ्रीक्वेंसी टेबल है और ये फ्रीक्वेंसीज़ है। उसके बाद ये हमारे पास क्लास इंटरवल, इसमें ये जो सबसे छोटा नंबर है वो लोअर है, जो सबसे बड़ा है वो अपर है। ओके, और ये हमारे पास 1 2 3 4 5 ग्रुप्स कहलाते हैं, ग्रुप डाटा कहलाता है, उसका दूसरा नाम है क्लास इंटरवल। तो और ये हम कैसे बनाते हैं, हम इसको साइज ऑफ क्लास इंटरवल के फार्मूले से बनाते हैं। और वो फार्मूला हमारे पास क्या बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करते हैं, नंबर ऑफ इंटरवल से डिवाइड कर देते तो हमें ये पता चल जाता है कि हमने ग्रुप डाटा बनाना कैसे, हमने क्लास इंटरवल बनाना कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।